पाकिस्तान के मैच को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। सुनने में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच की टिकट अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुई। क्रिकेट शायकीन इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि सोशल मीडिया पर बायकॉट इंडिया और पाकिस्तान मैच की कैंपेन चलाई जा रही है। वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान के फॉर्मल प्लेयर हैं, उनका कहना है कि हमारे ज़माने में भी जंगें हुआ करती थी। 1999 की बात करें, 87 की बात करें तो अफवाज बॉर्डर पर खड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच खेला गया। हमने ये नहीं देखा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी हालात क्या है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो हालात किस कदर ख़राब हैं, लेकिन हमने मैच खेला। पाकिस्तान की अवाम, इंडिया की अवाम ये भूल जाए कि 4 से 5 महीने पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या हुआ था। खेल और सियासत को अलग रखें, खेल पर फोकस करें, क्रिकेट को एंजॉय करें। 2 टीमें मैदान में उतर रही हैं, डेफिनेटली जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा टाकरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसको लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड है और क्या लगता है कि इस मैच में किसका पलड़ा भारी रहेगा? अगर हम बात करें तो उस तरह से जो है इस मैच को लेकर टिकट अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुई। क्या लगता है, क्या ग्राउंड कल उसी तरह खचाखच भरे हुए नजर आएंगे हमें? इंडिया वैसे है कौन? अच्छा, जोक्स अपार्ट, अच्छा इसमें 3 बातें आपने कही। एक तो टिकट्स के हवाले से, वो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है जस्ट टू क्रिएट हाइप। उसकी वजह मैं बता देता हूं कि कल इंशाल्लाह कि आज के दिन पर एशिया कप 2025 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होने वाला है और कहा जा रहा है कि अभी तक टिकटें नहीं बिक पाई हैं और स्टेडियम पूरा खाली रहने वाला है, क्योंकि इंडिया की तरफ से 3 कारण जो है बताए जा रहे हैं। पहले कारण जो है इंडिया की सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है बायकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, क्योंकि हमें पाकिस्तानियों के साथ ना मैच खेलना है, ना मैच देखना है, ना हमें उनका कोई भी किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करना है। और इसके लिए उन्होंने जो है भारत की पब्लिक ने डिमांड की थी बीसीसीआई से कि जो है ये मैच कैंसिल कर दिया जाए, मगर कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अब भारतीय जनता ने सोच लिया है कि भैया हम बायकॉट करेंगे और उन्होंने जो है जबरदस्त तरीके से जो है बायकॉट करना शुरू कर दिया और इसके कारण से जो है टिकटें नहीं बिक रही, टिकटों की बिक्री में भारी कमी आई है। और दूसरा कारण बताया जा रहा है कि टिकटों की कीमतें बहुत ही ज़्यादा हैं, जिससे के चलते जो है मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, और कर सकती है तो उसके पीछे उनका जो है लंबा खर्चा होने वाला है, तो उसके कारण भी जो है टिकटों में भारी कमी आई है बिक्री में। तो और तीसरा कारण बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का न खेलना, उनके रिटायरमेंट हो जाने के बाद जो है लोग अब थोड़ा सा विश्वास कम कर चुके हैं नए खिलाड़ियों पर, और अब जब कोई क्रिकेट स्टार बनेगा तो फिर भाई हो सकता है आगे चलकर इनको देखने के लिए दर्शक जो है उत्साहित हो। अब इन सब चीज़ों से जो है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो है बौखलाहट मच चुकी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बायकॉट जो चल रहा है इंडिया के अंदर, उस बायकॉट से उनका काफी नुकसान हो रहा है। और इसके लिए अब उनके खिलाड़ी, उनके लोग जो है रोना धोना अब सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और बता रहे हैं, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगें पहले भी हुई थी तो हमने जो है ये सब चीजें बीच में नहीं रखी, लेकिन भैया तुम क्यों बीच में रखोगे? तुम तो हमेशा मार खाकर और अपनी सुझाकर उसके बाद फिर मुंह उठाकर चले आते हो खेलने, तुम्हारी तो कोई मतलब हैसियत है नहीं। लेकिन साथ साथ ये लोग ये भी बताते हैं ऑन कैमरा कि सियासत और क्रिकेट को बीच में नहीं लाना चाहिए, तो नहीं लाना चाहिए तो आप लोग बीच में क्यों ला रहे हैं? पहले आप ही तो बात करते हैं कि हम पहलगाम का वाकया हुआ, ये हुआ, इस कारण से जो ये नहीं खेल रहे हैं और इसको बीच में नहीं। अब आइए हम उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका भारी नुकसान हो रहा है, तो अब ये इस चीज को लोगों को समझाने, भारतीय लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है, सियासत नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा खिलाड़ी जब मिले भी नहीं, लोग आपस में दोनों क्रिकेट के टीम के जो कैप्टन थे वो भी एक दूसरे से हैंडशेक नहीं किए, गले नहीं मिले, सारा कुछ जो है इन्होंने दिखाया। तो अब कुल मिलाकर इस मैच के बायकॉट से इनका रोना धोना जो है बहुत बुरी तरीके से चालू है। इसके पहले भी लेजेंड मैच में जो है इंडिया ने बायकॉट कर दिया था, उन्होंने कह दिया था हम नहीं खेलने वाले हैं और नहीं खेले थे, मैच को कैंसिल कर दिया गया था। और इस बार पब्लिक ने बायकॉट करना शुरू कर दिया, तो अब इससे जो है पाकिस्तानी बहुत परेशान है, क्योंकि उनका एक ही प्रॉफिट इसी मैच में प्रॉफिट होता था। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था तो जबरदस्त प्रॉफिट जो है इनको मिलता था, और वो प्रॉफिट अब की बार इनको मिलने से जो है चूक हो रही है। तो अब इसमें जो है इनकी परेशानी बढ़ रही है, इनके खिलाड़ी वसीम अकरम रो रहे हैं, इनकी पब्लिक रो रही है, सब कोई रो रहा है, क्योंकि जो है टिकटें नहीं बिक रही हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और दिखाते हैं आपको पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो हरा देगा तो फिर उनके पास फेस सेविंग के लिए एक चीज बच जाएगी कि भाई हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, इवन हमने टिकट्स भी नहीं बिकी, हम गए ही नहीं है। अगर जीत गए तो उन्होंने कहना हमने पहलगाम का बदला ले लिया। ये 2 वे खेल रहे हैं और ये सारा का सारा बीजेपी गवर्नमेंट प्लांट करवा रही है। एक्चुअल खबर जो अंदर की मैं बताता हूँ, अगर अभी आप चले जाएं उन बूथ्स पे, पहली बात है 10 दिन पहले उन बूथ्स पे टिकट्स खत्म हो गई हैं, ठीक है, 90% टिकट सोल्ड हैं। कल ऑन स्पॉट आपको ब्लैक में भी टिकट नहीं मिल रहा होगा और जैम पैक स्टेडियम होगा। ये अभी इसी वीडियो में नोट कर लें, कर मुझे बता दीजिएगा अगर ऐसा ना हुआ। जस्ट ये इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है, आप अपने आप को फेस सेविंग देने के लिए, यानी कि मैच की हाइप क्रिएट करने के लिए भी ये प्रोपेगेंडा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उससे पहले तमाम क्रिकेटर्स कहते हैं बायकॉट करना चाहिए, बायकॉट बायकॉट, जब वो वाली दाल नहीं गली उसके बाद कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान का बायकॉट।
ठीक है, वो दाल नहीं गली। फिर आप कहते हैं कि होगा जरूर मैच लेकिन हम जीतेंगे, जीत के पहलगाम का ले लेंगे। उससे हट के भी अब वो जो दो बंदे बहुत बोलते थे, हरभजन सिंह और इरफान पठान, भीख मांग रहे हैं कि प्लीज प्लीज कमेंट्री हमें करने दो, कमेंट्री करने दो स्टार स्पोर्ट्स से। इरफान पठान वसीम अकरम और वकार यूनुस के साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ है, तो कहाँ गई आपकी वो देशभक्ति कि मैं बड़ा देशभक्त हूँ, मैंने वो जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग थी वो नहीं खेली, हमने बायकॉट किया, तो कहाँ गई? अब पैसा आना था तो उनके साथ बैठा हुआ है। आपने पाकिस्तान के एक्स सीनियर प्लेयर वसीम अकरम, शोएब अख्तर की जो है स्टेटमेंट सुनी है? बिल्कुल मैंने सुनी है, वसीम अकरम की सुनी है, शोएब अख्तर की भी, इवन शोएब मलिक की भी। अच्छा, एक तो ये इन सीनियर से, अच्छा दो स्टेटमेंट, एक तो ये है वसीम अकरम ने जो कहा था, जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसा माहौल तो हमारे टाइम पे भी था और इसको, लेकिन यहाँ पर इसका जवाब ये है कि ऐसा माहौल आपके टाइम पर था, लेकिन उस टाइम इंडिया क्लेम करता था कि वो जंगे इंडिया जीता है। इस दफा फॉर्चुनेटली इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमारे 6 त्यारे गिरे हैं, इसका मतलब आपने हार तस्लीम कर ली है। तो इस दफा वो माहौल नहीं है। उस दफा पहले ये होता था कि वो इंडिया कहता था हम जीत गए हैं, इस वजह से मैच हो जाते थे। इस दफा वो हारे हैं तो अब तो वो भागेंगे। एक्साइटेड हूँ, मेरी कल डेट थी और मैं पाकिस्तान और इंडिया मैच देखना हमने कल दोस्तों ने, तो इसलिए डेट कैंसिल की है मैंने खास तौर पे, और लड़ाई करके बैठा हूँ कि यार कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है। वो कह रही इंपॉर्टेंट क्या है आपका, मैच इंपॉर्टेंट है या मैं का मैच? आपने अपनी डेट कैंसिल कर दी, बच्ची को गोली करा दी मैच के लिए? जी बिल्कुल, हमें तुमसे प्यार है पाकिस्तान टीम तो से। बस दुआ करें कल पाकिस्तानी टीम जीत भी जाए, वरना आपकी गर्लफ्रेंड आपका बहुत बुरा हाल करेगी। वो तो मारेगी मुझे बहुत। जी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल राइट है। एक तो वो लेजेंड भी है, जारी बात है, जब इंसान को तजर्बा होता है तो वो जिन्होंने लॉन्ग टाइम क्रिकेट खेली हो तो उनको बेसिकली सब कुछ पता होता है, ठीक है। और जो उन्होंने बोला बिल्कुल राइट है, जंग एक साइड पे है, खेल एक साइड पे है, ठीक है, हार जीत मुकद्दरों की है। कोई भी जो है ना इंसान ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारे मुल्क के हालात ख़राब है तो हम लोग परफॉर्मेंस जो है ना उस तरह की नहीं दे सकेंगे। जज्बा पूरा होता है इंसान का, ठीक है, वो पूरी एफर्ट करता है। तो मे भी मुझे लगता है कि ना कि इंशाल्लाह कल का जो मैच है वो पाकिस्तान के नाम ही होगा। सर, जब से ये पाकिस्तान और इंडिया की हालिया जंग हुई है, इंडिया के अंदर बायकॉट इंडिया पाकिस्तान की कैंपेन चल रही है। अभी तक सुनने में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच की जो टिकट हैं वो सोल्ड आउट नहीं हुई। कहा जा रहा है कि ये असर नजर आएगा मैच में, जो है वो आवाम उस तरह से नहीं जाएगी मैच को देखने के लिए। मैं जहाँ तो समझता हूँ ना तो ये ज़्यादातर झूठ ही होता है, ठीक है। तो वो बातें तो बहुत सारी बनाते हैं, लाहौर ऐसे हो गया, लाहौर को वो हो गया, तो हम उनकी बातों को इतना जो है ना सीरियस नहीं लेते। आप जो मर्जी कहें, हमें पता है कि आगे क्या होना है। आप कहेंगे ये नहीं होगा, आप कहेंगे वो नहीं होगा, ये हमारे अल्लाह को पता और हमें पता क्या होगा। झूठ बोलना छोड़ दें, ठीक है, और मुकाबला करना है तो मैदान में आके मुकाबला करें बस। सोशल मीडिया की जंग ना लड़े हमारे साथ। जी, सोशल मीडिया को तो सिंपली झूठ ही है, वो जो बोलते हैं वो एज अ झूठ है, बस मुंह पे कहता हूँ मैं इनको, झूठ है। लेकिन आपको नहीं लगता खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए? आप देखें कि ये जो हमारे कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें देखें हमारे दोनों कैप्टन्स ने, इंडिया और पाकिस्तान के कैप्टन ने एक दूसरे को कितना एग्रेशन दिखाया है, कितना एटीट्यूड दिखाया। भाई ना कोई पप्पी ना कोई जफ्फी, ये गलत है। देखें, हार मैंने पहले भी बोला है, ये गेम है, ठीक है, तो गेम में पॉलिटिक्स को लेके आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपने ज़्यादातर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, तो पीछे मैंने रिसेंटली 2-3 देखे हैं जिनमें पाकिस्तानी एक्टर काम कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ, ठीक है। उन्होंने जब इस तरह की चीज़ नहीं सोची तो क्रिकेटर को भी ऐसी चीज़ नहीं सोचनी चाहिए।